एवरीबॉडी, ये कल का होमवर्क था ना। कल का होमवर्क था, कर लिए? हाँ, ये भी पता है। पिछले वीडियो में हम बताए थे होमवर्क कर लिए। सोनाली बोल रही है कि कोई नहीं करता है। अच्छा, आप लोग के ऊपर पूरे भरोसा है कि कोई नहीं, वो मुझ पे टर्न मार रही है। चलो ठीक है, बनाते हैं। देखो, सिंपल है, उसी की तरह ये देखो, ये बोल रहा है कि ए टेक्स एज मच टाइम बी प्लस सी टेक टू फिनिश द जॉब। मतलब ए जितना टाइम ले रहा है बी प्लस सी उतना ही टाइम ले रहा है। अगर टाइम का रेशियो 1:1 है तो इफ़िशियंसी का रेशियो 1:1 होगा। उल्टा ही होगा, टाइम और इफ़िशियंसी। देखो, टाइम का रेशियो जो रहता है इफ़िशियंसी की रेशियो उसका उल्टा रहता है। ठीक है, लेकिन वर्क का रेशियो जैसे रहता है इफ़िशियंसी की रेशियो वैसे ही रहता है। ठीक है, अगर टाइम x/y है तो इफ़िशियंसी y/x होगा। लेकिन अगर y(x/y) है, मतलब सॉरी, तो इफ़िशियंसी इक्वल टू x/y होगा। देखो क्यों? क्योंकि वर्क तो इक्वल है ना। टाइम अगर बराबर का टाइम दिया हुआ है, मान लो कि कोई देख लो, कोई एक उठा लेते हैं एग्जाम्पल। ठीक है, 50 काम है। ठीक है, 50 काम है। एक्स जो है 50 काम को 50 का अरे रुको जाओ एक सेकेंड। हाँ देखो, वर्क का रेशियो मान लो कि 50:25 है। ठीक है, मतलब वर्क है 2:1 है वर्क का रेशियो। तो इसी का इफ़िशियंसी का रेशियो भी 2:1 होगा। कब होगा? जब टाइम इक्वल रहेगा। ठीक है, टाइम इक्वल रहेगा। समझ में आ रहा है क्यों होगा? ये भी देख लो। मान लो कि 25 घंटे लग रहा है। ठीक है, 25 घंटे टाइम है, 25 आवर। तो इफ़िशियंसी क्या है? 1 है। 1 × 25 आ रहा है। 2 × 25 50 आ रहा है। ठीक है, ये उसका प्रूफ है। बस इसको याद रख लो थोड़ा सा कि अगर टाइम का रेशियो जो भी है, टाइम का रेशियो अगर x/y है तो इफ़िशियंसी का रेशियो y/x होगा। ठीक है, अगर वर्क का रेशियो x/y है तो इफ़िशियंसी का रेशियो भी x/y होगा। लेकिन यहाँ पर टाइम इक्वल रहना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर वर्क इक्वल होना चाहिए, टाइम इक्वल होना चाहिए, यहाँ पर वर्क इक्वल होना चाहिए। सही है? चलो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, चलो। बोला है कि ए टेक्स एज मच टाइम एज बी प्लस सी टेक्स टू टेक फिनिश ए जॉब। अच्छा, तो ए और बी प्लस सी का टाइम का रेशियो दिया हुआ है 1:1। बोला है एज मच एज टाइम, ए जितना टाइम ले रहा है बी प्लस सी उतना ही टाइम ले रहे हैं, तो इफ़िशियंसी का रेशियो भी 1:1 ही होगा। समझ में आ रहा है? चलो, उसके बाद बोल रहा है कि ए प्लस बी फिनिश है जब 10 डेज। ये है ए प्लस बी, ये 10 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं। सी एलोन 15 डेज में, सी 15 डेज में कंप्लीट कर रहा है। इन 30 हो गया, ये 3 हो गया, ये 2 हो गया। इफ़िशियंसी है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर ए बी सी है। अच्छा, ए प्लस मैं बोलूँगा कि ए प्लस बी प्लस सी तीनों का इफ़िशियंसी 5 होगा, क्योंकि ए प्लस बी का इफ़िशियंसी 3 है और सी का इफ़िशियंसी 2 है। तो ए प्लस बी प्लस सी का इफ़िशियंसी क्या होगा? 5 होगा। समझ में आ रहा है? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, यहाँ पर भी ए है और बी प्लस सी यहाँ पर है। अगर ये तीनों का अगर रेशियो क्या हो रहा है? 1:1। समझ में आ रहा है? नहीं, अगर इन तीनों को मिला देंगे तो ये भी तो ए प्लस बी प्लस सी ही है। लेकिन बात क्या है कि ये जो ए प्लस बी प्लस सी है, बी प्लस सी और ए, ये इसका इफ़िशियंसी और इन दोनों का इफ़िशियंसी, ए का इफ़िशियंसी और बी प्लस सी का इफ़िशियंसी 1:1 है। तीनों का मिलके, मतलब ये दोनों का मिलके क्या है? 5 है। मतलब 2 पार्ट का वैल्यू है 5, 1 पार्ट का वैल्यू क्या होगा? 1 का वैल्यू 2.5 होगा। समझ में आ रहा है? 2.5 होगा। अच्छा चलो ठीक है, तो 1 पार्ट का वैल्यू है 2.5। यह है इफ़िशियंसी किसका? ए का इफ़िशियंसी है
2.5। सी का इफिशियंसी क्या है? अच्छा, इस पार्ट का भी वैल्यू है 2.5, लेकिन सी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 2 दिया हुआ है। सी का वैल्यू तो 2 हमारा आ गया है ना, ठीक है। तो सी का वैल्यू अगर 2 है तो बी का क्या आ जाएगा? 0.5 आ जाएगा, 0.5 आ जाएगा। समझ में आया? ए का 2.5, बी का 0.5 और सी का 2। समझ में आया कैसे हुआ? ठीक है। अभी क्या पूछा था कि इन हाउ मेनी डेज बी एलोन डू द वर्क, बी एलोन डू द वर्क, बी टोटल वर्क कितना है? 30 है। यहाँ पर है ना टोटल वर्क, यहाँ पर है 30 है। बी एलोन कितने दिन में कंप्लीट, बी का कितना है? 0.5 इक्वल टू 60। ठीक है, यही है आंसर, यही है आंसर। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। ये करो, दिया हुआ है कि ए कंप्लीट हाफ एज मच वर्क बी इन इक्वल टाइम। अच्छा, टाइम इक्वल दिया है, ठीक है। ये वर्क का दिया हुआ है ना, देखो ए और बी का दिया हुआ है। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, अगर ए कंप्लीट हाफ एज मच एज वर्क होना चाहिए इन इज बी इन इक्वल टाइम, ठीक है। बी तो इनका इफिशियंसी का रेशियो क्या होगा? वर्क का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है। वर्क का रेशियो ये 1/2 ए का, तो बी का 1, ठीक है। अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, ये वर्क का रेशियो है, अगर 2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो क्या आ जाएगा? 1:2, ठीक है, 1:2 A:2, ये वर्क का, ठीक है, ये वर्क का रेशियो है। हमें पता है वर्क और इफिशियंसी का रेशियो वही रहता है, मतलब इफिशियंसी का रेशियो भी 1:2 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? चलो 1:2 है, ठीक है। चलो और क्या दिया हुआ है? दिया हुआ है कि सी कंप्लीट हाफ एज मच एज वर्क। चलो देखो, अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये क्या है? इफिशियंसी का रेशियो है, तो बोल सकते हैं वर्क का भी रेशियो है, क्योंकि इफिशियंसी और वर्क का रेशियो इक्वल ही रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखते हैं, बोला है कि सी कंप्लीट हाफ एज मच एज वर्क ए एंड बी टुगेदर इन इक्वल टाइम, टाइम इक्वल दिया हुआ है। अच्छा, वर्क का इफिशिएंट मतलब सी का बोल रहा है कि सी बी प्लस टुगेदर का हाफ है, बी प्लस ए प्लस बी का, ए प्लस बी मतलब ए प्लस बी मिलके 3 हो गए, इनका आधा कम कर रहा है, वर्क कर रहा है ना। देखो, सी कंप्लीट हाफ एज मच वर्क ए एंड बी टुगेदर, ठीक है, दोनों मिलके जितना काम कर रहे हैं उसका आधा कर रहे हैं। ये वर्क का रेशियो है कि जो वर्क का रेशियो जो है वो इफिशियंसी का रेशियो भी है, ठीक है। तो इसको इफिशियंसी या तो वर्क का रेशियो बोल सकते हैं। क्या आ जाएगा? 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं सबको, ठीक है। तो 2:4:3, ठीक है। यहाँ तक कंप्लीट है, समझ में आ गया? चलो, सी एलोन कंप्लीट इन 40 डेज। सी का इफिशियंसी क्या है? 3 है, 3 है। कितने दिन में कंप्लीट कर रहा है? 40 दिन में कंप्लीट कर रहा है। टोटल वर्क क्या हो गया? ये हो गया टोटल वर्क, टोटल वर्क क्या हो गया? 120 हो गया। समझ में आ गया? देन इन हाउ मेनी डेज दे ऑल टुगेदर कंप्लीट द वर्क? तो 120 ऑल डिवाइडेड बाई 7 to 9, ठीक है। जो भी आया वही है, 3 से कट जाएगा ना, 40/3 आ जाएगा आंसर, ठीक है। 40/3, नहीं तो इसको भी कर सकते हैं, 13 होल 1/3 डेज, इतने दिन में कंप्लीट होगा, यही है आंसर। समझ में आया? आगे चलते हैं, ये वाला बनाओ। चलो, दिया हुआ है इन ए फैक्ट्री देयर आर 3 शिफ्ट वर्क ड्यूरिंग द 3 शिफ्ट एवरेज वर्किंग इफिशियंसी दे रखा है, ठीक है। इफिशियंसी ऑफ द वर्कर इज 8%, 70%, 5%। मान लो कि ए बी सी है, एक का है 80% और 70% और 50% रेस्पेक्टिवली दिया हुआ है, ठीक है। ए जो है काम को 60 दिन में कंप्लीट कर लेता है, ठीक है। देन इफ़ द वर्क इज डन इन ऑल द शिफ्ट देन हाउ मेनी डेज आर रिक्वायर्ड टू कंप्लीट इट, ठीक है। अगर सिंगल शिफ्ट में ए अगर काम करेगा, ए वर्क कंप्लीट 60 डेज बाय ग्रुप वर्किंग इन द फर्स्ट शिफ्ट, अगर सिंगल शिफ्ट में ए सिर्फ काम करेगा तो 60 दिन में कंप्लीट करता है। तो इनका इफिशियंसी का रेशियो मैं निकाल लेता हूँ, 8:7:5 है, ठीक है, ये ठीक है, 5 है। समझ में आया? यहाँ तक समझ में आया? अच्छा, टोटल वर्क इक्वल टू क्या होगा? टोटल वर्क इक्वल टू क्या होगा?
कि ए अकेला सिंगल शिफ्ट में अगर करेगा तो 60 डेज़ में कंप्लीट करता है। ए का इफिशियंसी क्या है? 8 है। ठीक है, समझ में आ गया? टोटल वर्क ये है। बोला है कि अगर ऑल शिफ्ट में अगर सारे के सारे अगर काम करेंगे, वो बोला है ना और इफ़ द वर्क इज़ डन इन ऑल द शिफ्ट देन इन हाउ मेनी डेज लेस आर रिक्वायर्ड। अच्छा ठीक है, कंप्लीट द वर्क। ठीक है, चलो अगर तीनों मिलके कर मतलब तीनों शिफ्ट अगर मिलके किया जाएगा तो 480 होल डिवाइडेड बाई 15 5 20। ठीक है, तो इज इक्वल टू 24 डेज़ में। ठीक है, 24 डेज़ में कंप्लीट हो जाता है। समझ में आया? समझ में आया? 24 डेज़ अगर तीनों मिलके करेंगे तो 24 डेज़ में कंप्लीट। लेकिन बोला है कि कितने लेस रिक्वायर होगा। अच्छा, अगर ए सिर्फ फास्ट शिफ्ट में करेगा तो 60 दिन में कंप्लीट होता था। ठीक है, अगर तीनों मिलके कर रहे हैं तो 24 दिन में कंप्लीट हो रहा है। तो कितने दिन लेस लग रहा है कि 60 माइनस 24 इज इक्वल टू 36 डेज। 36 डेज लेस लगेगा। तो यही है आंसर। ठीक है, यही है आंसर। सिंपल तो है ही। चलो आगे चले और एक सवाल की तरफ चलते हैं। चलो ये बनाओ। चलो देखो, 2 workers A and B working together can complete a job in 5 days. Okay? If A work twice as efficient. अच्छा देखो, अभी वर्क को इक्वल लेना है, वर्क को इक्वल लेना है। ठीक है, इफ़ A works twice efficient and एक्चुअली मतलब A जितना काम कर रहा था उसका दोगुना इफ़िशियंसी के साथ काम करेगा एंड B जो है 1/3 इफ़िशियंसी के साथ काम करेगा। मतलब जितने काम कर रहा था, जितने इफ़िशियंसी के साथ काम कर रहा था उसका 1/3 इफ़िशियंसी के साथ काम करेगा। देन द वर्क शुड हैव बीन कंप्लीटेड इन 3 डेज। बोल ये रहा है अगर A और B अपने अपने इफ़िशियंसी जितना है उतने में ही करेंगे तो ये काम जो है, जितने भी काम है वो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। मतलब ये ही टोटल वर्क है। और बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि वही टोटल वर्क को अगर A अपना दुगना इफ़िशियंसी में करेगा, मतलब जितना A एक इफ़िशियंसी में अगर कर रहा था तो उसका इफ़िशियंसी अगर दुगना कर देगा तो 2A करेगा। ठीक है, एक बारी में एक दिन में 2A करेगा। ठीक है, और अगर B क्या करता है कि अपना जितने भी इफ़िशियंसी था उसका 1/3 कर लेता है। ठीक है, जितने इफ़िशियंसी में मतलब एक दिन में अगर जितने भी काम कर रहा था उसका 1/3 काम करेगा। तो ये पूरे जितने भी काम है वो काम कितने दिन में कंप्लीट हो जाता है? 3 दिन में कंप्लीट हो जाता है। मतलब ये पूरे इफ़िशियंसी इंटू 3 हो गया, ये पूरे इफ़िशियंसी इंटू 5 हो गया। ये टोटल वर्क है, ये टोटल है, टोटल वर्क को हम इक्वल बना दिए। ठीक है, बस समझने की बात यहाँ तक है, समझने की बात यहाँ तक है। ये भी टोटल वर्क है, ये भी टोटल वर्क है। बोल रहा है ना A + B अगर टुगेदर काम करेंगे अपने अपने इफ़िशियंसी के साथ तो 5 दिन में कंप्लीट हो जाएगा। अगर A दुगना इफ़िशियंसी के साथ और B 1/3 इफ़िशियंसी के साथ काम करेगा तो 3 दिन में कंप्लीट होगा। ये भी तो टोटल वर्क है, ये भी तो टोटल वर्क है, ये भी तो टोटल वर्क ही है। चलो अभी सॉल्व करें। चलो अभी सॉल्व कर लेंगे तो आ ही जाएगा। इफ़िशियंसी निकाल देंगे, इफ़िशियंसी निकालने तो A लोन कंप्लीट द वर्क, उसके बाद टोटल वर्क निकाल के कर ही लेंगे। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। तो 5A + 5B इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई करो 6A + B। ठीक है, A को इधर ले आओ, B को इधर ले जाओ। 4B = A, 4B = A। सो A/B = 4/1। ठीक है, अच्छा ये जो है वो इफ़िशियंसी है। ठीक है, ये जो आ गया है वो इफ़िशियंसी है। अभी टोटल वर्क चाहिए। अच्छा मुझे एक बताओ, A + B का टोटल इफ़िशियंसी क्या होगा? 5 होगा। 4 + 1 5 हो गया। ठीक है, 5 हो गया। कितने दिन में काम कंप्लीट कर रहे हैं? 5 दिन में कंप्लीट, मतलब 25 हो गया उसका क्या टोटल वर्क। ठीक है, अगर नहीं यहाँ पर नहीं डालना है, यहाँ पर भी डाल सकते हो, यहाँ पर भी डाल के देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पर भी डाल के देखो, देख सकते हो। तो देखो बस मैं क्लैरिफाई करने के लिए ये मिटा दूंगा फिर। हाँ देखो, 2 × इफ़िशियंसी क्या है? A का इफ़िशियंसी 4 है। ठीक है, प्लस B/3 × B का इफ़िशियंसी 1 है इंटू 3 है। 3 ये है 8 प्लस 3/B B का तो इफ़िशियंसी डाल दिया, B डालने का तो जरूरत था। ठीक है, B का इफ़िशियंसी 1/3 था। ये 8 हो गया, ये हो गया, अरे रुक जा 1/3 × 3 ये हो गया 23 + 1 = 25। यहाँ पर भी आ रहा है, इफ़िशियंसी डाल के देख लिए।
ठीक है, बस क्लैरिफाई करने के लिए दे रहा था कि दोनों इक्वल वर्क ही है, टोटल वर्क ही है। अच्छा, हमारे पास टोटल वर्क आ गया। पूछा क्या था कि ए एलोन कंप्लीट द वर्क है। ए एलोन कितने दिन में कंप्लीट करेगा? टोटल वर्क 25 है, ए का इफिशियंसी कितना है? 4 है, तो 25/4 है। इसका आंसर अगर निकालना चाहो तो ठीक है, यही है आंसर, डैश, ठीक है, यही है आंसर। समझ में आया? चलो, बस यहीं तक समझने के लिए ज़रूरी है, यहीं तक समझ लेते तो उसके बाद तो कैलकुलेशन है, सिंपल कैलकुलेशन है। जो जितना फास्ट कर सके, कोई किसी को यहीं पर ही दिख गया, सारे के सारे यहीं पर ही दिख गया, यहीं पर आंसर निकल गया तो सही है। ठीक है, आगे चले। चलो, ये वाला बनाओ। उसी की तरह ही सवाल है, बिल्कुल उसी की तरह ही सवाल है। देखो, ए प्लस बी कैन कम्प्लीट है 8 डेज। अगर ए प्लस बी 8 दिन में कंप्लीट कर रहे हैं, बट इफ़ ए एंड बी वर्क ट्वाइस एंड 1/3, वही दिया हुआ है कि अगर ए ट्वाइस मतलब 2 एफिशिएंसी के साथ प्लस बी 1/3 बे के साथ काम करेंगे रेस्पेक्टिव इफिशियंसी, देन वर्क इज कंप्लीटेड इन 6 डेज, देन 6 डेज में कंप्लीट होगा। ठीक है, इन हाउ मेनी डेज ए एलोन कंप्लीट द वर्क, वही सवाल है, वो घिसा पिटा सवाल ही है। 8a प्लस 8b इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? 12a प्लस 2b। कहीं पर भी ले जाओ, इसको इधर इसको उधर कर लो, तो ये आ जाएगा 4a इक्वल टू 6b। ठीक है, तो a बाय b इक्वल टू 3/2, ये रेशियो है। ठीक है, किसका? इफिशियंसी का रेशियो है। ठीक है, इफिशियंसी का रेशियो आ गया यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं है ना? चलो, तो टोटल इफिशियंसी क्या हो जाएगा? 5। ए प्लस बी का इफिशियंसी हो गया 5 × 8। ठीक है, ये है टोटल वर्क। ठीक है, ये है टोटल वर्क। पूछा किसका है? ए का पूछा है, निकाल सकते हैं। 40/a का क्या है? इफिशियंसी 3 है, 3 है। ठीक है, 13 होल 1/3 डेज ए एलोन। ठीक है, ठीक है, हो रहा है, उसी की तरह ही सवाल है, बस यहीं तक तो समझने की देरी है कि दोनों का इक्वल करना है, टोटल वर्क को इक्वल करना है, बस कंप्लीट हो गया। आगे चले। चलो, ये वाला सवाल बनाओ, इसको बनाओ, इंटरेस्टिंग है। देखो क्या दिया हुआ है कि ए स्टार्टेड ए वर्क एंड लेफ्ट वर्किंग 4 डेज, 4 दिन के बाद छोड़ दिया। वी फिनिश्ड द रिमेनिंग वर्क इन 18 डेज, मतलब ए अगर 4 डेज काम करेगा, ठीक है, तो बी और बाकी सारे जितने भी काम है वो 18 डेज में अगर काम कंप्लीट करेगा तो पूरे काम कंप्लीट हो जाता है। ए 4 दिन काम करेगा और बी 18 डेज काम करता है तो काम कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, बी फिनिश द रिमेनिंग वर्क इन 18 डेज। हैड ए लेफ्ट द वर्क आफ्टर वर्किंग 6 डेज, अगर ये 4 दिन काम ना करके ये अगर 6 दिन काम करता, अगर 6 दिन काम करता, देन जो बी जो है और जो भी काम बच गया होगा, मतलब ये ज़्यादा काम कर लेगा ना, 6 दिन में ज़्यादा काम कर लेगा, और जितना भी काम बचेगा वो काम को बी क्या करेगा, वो 12 दिन में कंप्लीट कर देगा। जितने भी काम करना है वो 12 दिन में कंप्लीट कर ही लेगा। ठीक है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पर देखो, ये अगर 2 दिन का काम का डिफरेंस है, अगर ए का 2 दिन का जो काम है, अगर वो 2 दिन का काम कर लेता है तो बी का कितने दिन का काम छूट मिल रहा है? बी को 6 दिन का काम का छूट मिल रहा है। इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि ए 2 दिन में जितना काम करता है बी 6 दिन में उतना काम करता है। सही है कि नहीं? अच्छा, ए 2 दिन में जितना काम करेगा इक्वल टू बी का 6 दिन में काम उतना होगा। समझ में आया? ठीक है, तो मुझे एक बात बताओ, ए बाई बी इक्वल टू क्या आ जाएगा? 3/1, 3/1 यही होगा, यही है उसका इफिशियंसी, यही है उसका इफिशियंसी। समझ में आ रहा है? यही है उसका इफिशियंसी, है कि नहीं? अच्छा, अभी हमें क्या निकालना है? टोटल वर्क निकालना है। टोटल वर्क कैसे निकाल के? कहीं पर भी डाल दो, यहीं पर डालो या तो यहीं पर डालो, कहीं पर भी डालो, आंसर तो वही आएगा, इक्वल ही आएगा। हमें टोटल वर्क चाहिए। क्या चाहिए? टोटल
टोटल वर्क चाहिए। अच्छा, ए 4 दिन का काम, ए का 4 दिन का काम, ए का इफिशियंसी 3 है, प्लस बाकी जितने भी बचा हुआ काम बी 18 दिन में कंप्लीट करता है, इसका मतलब 18 इंटू बी का कितना इफिशियंसी 1 है, तो ये 12 प्लस 18 इज इक्वल टू 30, ये है हमारा टोटल वर्क, 30 है हमारा टोटल वर्क। पूछा क्या है, देन फाइंड इन हाउ मेनी डेज ए एंड बी एलोन, इसका मतलब ए एलोन कितने दिन में कंप्लीट करेगा 30/3 यानी कि 10 डेज में, ठीक है। बी एलोन कितने दिन में करेगा 30/1 यानी कि 30 डेज में। तो यही है हमारा आंसर। समझ में आया, आया कि नहीं बोलो, चलो समझ में आया। चलो ये क्वेश्चन खुद से एक बार ट्राई कर लेना, ठीक है, खुद से एक बार ट्राई कर लेना, मैं हिंट्स भी नहीं दे रहा हूँ, ये होमवर्क है, ठीक है, होमवर्क है, खुद से ट्राई कर लेना। अगर ना हुआ, हम तो अक्सर कर ही लेते हैं। चलो ठीक है, बाय बाय।